हेलो दोस्तों, टीसीएस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ क्वार्टर वन में डिविडेंड का भी यहां पर अनाउंसमेंट हुआ है। तो कितना डिविडेंड यहां पर टीसीएस की तरफ से आया है? 9 रुपए, 9 रुपीज का डिविडेंड यहां पर टीसीएस की तरफ से आ रहा है और ये डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई को। और जो भी एलिजिबल जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे उनका पेमेंट यहां पर अगस्त 7 को हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। अब जब हम टीसीएस की बात कर रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री रही है साल में 4 बार, क्योंकि देखिए क्वार्टर 1, 2, 3, 4 जब रिजल्ट्स आते हैं तो हर क्वार्टर में उनके द्वारा डिविडेंड आता है। तो मैंने यहां पर कंपेयर किया था पिछले साल का, जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था यही जुलाई 2022 में, तो उस समय आप देखेंगे 8 रुपए का डिविडेंड था। और उससे पहले जो 2021 में जब डिविडेंड आया था वो 7 रुपए का डिविडेंड था। तो 7 रुपए, फिर पिछले साल 8 रुपए और इस साल 9 रुपए का यहां पर डिविडेंड आया है। तो हम देख रहे हैं डिविडेंड की जो ट्रेजेक्टरी है वो ऊपर की तरफ यहां पर आ रही है। अगला इंपॉर्टेंट नंबर है रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स में इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू को जानना, कमाई को जानना, कंपनी ने कैसी कमाई की है। तो देखिए 59,381 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू कंपनी ने किया हुआ है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन अगर आप पिछले साल क्वार्टर 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो 12% से ऊपर का यहां पर रेवेन्यू बढ़ रहा है। पिछले साल देखिए 52,758 करोड़ का रेवेन्यू था। अब जो दूसरा नंबर है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो हमने ऊपर रेवेन्यू के बारे में बात की, उसके बाद कंपनी के खर्चे भी बहुत होते हैं। इंप्लॉइज का खर्चा है, मोस्टली आईटी कंपनीज में हमको इंप्लॉइज खर्चा बहुत देखना है, फिर साथ साथ में ट्रैवल का खर्चा है और फिर बहुत सारे उनके खर्चे भी हैं। तो वो सब खर्चों को माइनस किया जाता है और सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स से पहले आपके पास नेट नेट कितनी कमाई हुई है उसे एबिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स या फिर ऑपरेटिंग इनकम भी कहा जाता है। तो ये कितना हुआ है? 13,755 करोड़ का। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम कंपेयर करते हैं एबिट को या ऑपरेटिंग इनकम को रेवेन्यू के मुकाबले, तो हमारे पास आता है मार्जिन, और ये मार्जिन आ रहा है कितना? 23.2%। मतलब कि कंपनी अगर 100 रुपए का सामान बेच रही है, आप ऐसा सोच सकते हैं, रेवेन्यू उनका हो रहा है, तो उसमें कंपनी नेट नेट इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले कितना कमा रही है? 23 रुपया 20 पैसा वो कमा रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था? 24.5, जो कि ज्यादा था। तो ये एबिट यहां पर घटा है। और पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे 23.1%, तो एबिट यहां पर जस्ट 0.1% बढ़ा है। लेकिन आप देख सकते हैं क्वार्टर 2, 3, 4 में यहां एबिट ज्यादा था, इस बार एबिट ये कम हुआ है। तो ये हल्का सा डिसअपॉइंटिंग भी लग सकता है, लेकिन जब ये मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने पाया था कि जो आईटी कंपनीज में एक बड़ा खर्चा होता है, खासकर इंप्लॉई खर्चा, तो टीसीएस की तरफ से अप्रैल 1 से हाइक यहां पर हुआ था और उस हाइक के कारण पे जो सैलरी हाइक है उसके कारण से जो एबिट पर यहां पर इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है दोस्तों। तो ये लॉन्ग टर्म की जो किस हिसाब से ट्रेजेक्टरी रहेगी Q2, Q3, Q4 में, वो देखना यहां पर जरूरी हो जाएगा जब हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेट नेट अब एबिट में मैंने कहा कितना? 13,755 करोड़ का, ये देखिए। फिर उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट और टैक्स पे करेगी, तो देखिए इनकम उन्होंने कितना किया? 11,074 करोड़ का इनकम किया है, जो कि आप देखेंगे क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट यहां पर बराबर देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में इनकम या जो प्रॉफिट्स है वो बढ़े हैं। आपको प्रॉफिट मार्जिन या नेट मार्जिन भी आपको देखने को मिलेंगे। एबिट जिस तरीके से कम हुआ है, ये मार्जिन भी कम होते हुए आपको नजर में आएंगे। अब हमको देखना है आने वाले टाइम में मार्जिन कैसे बढ़ते हैं। अब बिजनेस की तरफ रुक करते हैं। बिजनेस में आप देखेंगे उनकी जो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 10.2 बिलियन की है, जो कि बड़ी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जो कि पिछले साल अगर आप देखेंगे 8.2 बिलियन डॉलर की थी और क्वार्टर 4 में वो 10 बिलियन डॉलर की थी। तो बड़े ऑर्डर्स तो उनको मिल रहे हैं, जो हमको डेटा से यहां पर पता चल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रही है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का डेटा था। अब किस हिसाब से अलग अलग सेक्टर बिहेव कर रहे हैं, और यहां पर हमको चैलेंज अभी बैंकिंग फाइनेंस में देखने को बिल्कुल मिल रहा है। यहां सिर्फ 3% का ग्रोथ है, जो कि टीसीएस के लिए ऑलमोस्ट 1/3 बिजनेस ये लाता है। और जो चीज का डर था, इनफैक्ट क्योंकि बहुत सारी बैंक्स गिरी हुई थी, यूएस में आपने देखा था सिलिकॉन वैली बैंक, फिर यूरोप में आप देख सकते हैं बैंक्स जैसे कि क्रेडिट स्विस जैसा बैंक गिरा हुआ था। तो बीएफएसआई सेक्टर में बहुत ग्रोथ हमको देखने को यहां पर नहीं मिल रहा है।
लेकिन दूसरे जो सेक्टर्स हैं जैसे लाइफ साइंसेस हैं या फिर रीजनल मार्केट्स हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पर हमको हल्का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये नंबर्स जो हमने पिछले बहुत सारे नतीजे देखे हैं तो और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा था। तो इससे इतना तो हिंट मिल जा रहा है कि यूएस और यूरोप में स्लोडाउन जैसी स्थिति तो है, बहुत अच्छा माहौल तो वहां पर नहीं है, क्योंकि वहीं की ये सब जो कंपनियां हैं, टीसीएस को ऑर्डर्स उनके द्वारा आता है, तो अभी दिख रहा है ग्रोथ, लेकिन बहुत हाई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट जो डेटा जो हमको बताता है आईटी कंपनीज के लिए बहुत जरूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स। आप उनका मेन एक्सपेंसेस भी देखेंगे वो ह्यूमन ही है, क्योंकि इतने सारे इंजीनियर्स होते हैं, ये पूरा ब्रेन का काम होता है, ब्रेन वर्क होता है। तब देखिए Q3 में भी देखिए 6,13,974 इंप्लॉइज थे, और अभी आप इंप्लॉइज देखेंगे 6,15,318 इंप्लॉइज है। तो जनरली देखा जाता है कि अगर इंप्लॉइज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट हो रही है या लेटरल हायर्स हो रहे हैं, 20-30 हजार इंप्लॉइज अगर बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या एक मैसेज भी जाता है कि हाँ, कंपनी के पास ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, और चूंकि ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है तो इंप्लॉइज उनके जो नए नए इंप्लॉइज उनके द्वारा आ रहे हैं। लेकिन अभी वैसा नहीं दिख रहा है हमको। पिछले अगर आप देखेंगे 6 से 9 महीनों में हमको ये जो आंकड़ा है थोड़ा फ्लैट देखने को मिल रहा है। अब इससे अच्छा क्या हुआ है एटलीस्ट कि जो एट्रिशन था वो अभी कम हो गया है, 17.8% एट्रिशन है, बहुत कम यहाँ पर एट्रिशन हो गया। लेकिन 6 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जा रही है, ये खुद में एक भारत की कंपनी है, एक बहुत, इसको मैं प्राउड की बात जो है मैं यहाँ पर मानूंगा। अब ये जो रिजल्ट्स में लाया आपके सामने, डिविडेंड के बारे में बात की, एक फर्स्ट कट है, जैसे रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन रिजल्ट्स के बाद में भी बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, क्योंकि रिजल्ट्स में तो आपने अभी तक के नंबर देखे, लेकिन भविष्य का कैसा यहां पर एंटिसिपेशन रह सकता है, तो मैनेजमेंट कमेंट्री यहां पर आने वाली है, फिर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आएगी, फिर एक्सपर्ट्स क्या यहां पर कहेंगे, तो वो सब डिटेल्स भी अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है। तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो टोटल एनालिसिस है, जहां पर हम फ्यूचर के बिजनेस के बारे में भी एनालिसिस कर सके, वो वीडियो भी आपको मिल सके आने वाले दिनों में। रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कट के बारे में बात करेंगे, तो एक न्यूट्रल रिजल्ट आए हैं। एक बहुत ही बम्पर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था टीसीएस की तरफ से, इनफैक्ट बहुत सारी आईटी कंपनियों में ऐसा बम्पर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं भी किया जा रहा है, और कुछ वैसा ही यहां पर रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। मार्जिन यहां पर जरूर यहां पर कम हुए हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि उन्होंने चूंकि यहां पर सैलरी हाइक किया है, उसकी वजह से मार्जिन हाइक यहां पर हुए हैं। बाकी हम लोग और ज्यादा डेटा की वेट करेंगे। यहां पर डिविडेंड 9 रुपए का आया हुआ है, मुझे उम्मीद है फर्स्ट कट से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।